अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। एक यूएई यानी दुबई के हवाले से, एक सऊदी अरेबिया के हवाले से और एक तुर्की के हवाले से। तीनों बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, अच्छी ख़बरें हैं और पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह 31 मार्च को हम फिर दोबारा से कुरानंदाज़ी करने वाले हैं। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पहले हम सिर्फ किसी एक खुश नसीब को देते थे कोई अच्छा इनाम। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 लोगों को जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं, इनको हम 3 खुश नसीबों को इंशाल्लाह छोटे छोटे 3 इनाम ज़रूर देंगे। और जिन दोस्तों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है उनको बताता चलूँ कि हमारा एक ऑफ़िस लाहौर में है और एक सियालकोट में है। मंडे टू फ्राइडे मैं अपने लाहौर ऑफिस में बैठता हूँ और सैटरडे संडे यानी कि आज के दिन मैं सियालकोट में मौजूद हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तुर्की से। तुर्की में चूँकि टूरिज़म का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इसलिए तुर्की विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी ही अच्छी खबरें आ रही हैं। मार्च में हमने जितने भी केसेस अप्लाई किए तुर्की के, वो सब के सब लग गए। यानी कि वीज़ा रेशो इस वक्त जो हमने केसेस अप्लाई किए वो 99% वीज़ा रेशो है, किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि तुर्की चूँकि टूरिज़म का हब है, तुर्की में बहुत बड़ी जो आमदनी का ज़रिया है उनकी टर्किश एयरलाइन है जो उनकी बहुत बड़ी आमदनी जनरेट करती है, और साथ टूरिज़म है जिसमें सबसे बड़ा किरदार इस्तांबुल जैसे शहर का है, जहाँ पे सारी दुनिया से लोग आके तो टूरिज़म के हवाले से वहाँ पे आके एक्टिविटीज़ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मुख्तलिफ मुकामात को देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें परचेज़ करते हैं। तो इसलिए तुर्की ने अपनी वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर कर दी हुई है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 3 से 4 माह की, क्लोजिंग बैलेंस 5 से 6 लाख रुपया है, आपका ज़रिया आमदन माहाना आमदन आपकी 60 से 70 हज़ार रुपया है, तो आप आसानी से तुर्की का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तुर्की मार्च में, अप्रैल में, मई में अपनी वीज़ा रेशो को बहुत बेहतर करता है ताकि लोग जाके तुर्की में टूरिज़म के हवाले से वहाँ पे जाके रह सकें और घूमें फिरें। अब चूँकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, तो बहुत से लोग रमज़ान में भी ट्रैवल करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये यूरोप जो एरिया है, तुर्की में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान में होती है, तो ज़्यादातर लोग तुर्की चले जाते हैं हफ्ता 10 दिन रहने के लिए। वहाँ पे चूँकि इस्लामी मुल्क है और वहाँ पे रमज़ान भी गुजारते हैं, रोज़े भी रखते हैं और साथ साथ सैर व तफरी भी करते हैं। तो तुर्की के हवाले से बड़ी अच्छी खबर ये है कि तुर्की की वीज़ा रेशो बहुत बेहतर हो चुकी हुई है पाकिस्तानियों के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट यूएई में वर्क वीज़ा के हवाले से है कि यूएई में लोग समझ रहे हैं कि वर्क वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगी हुई है और ये पाकिस्तान में वर्क वीज़ा निकल के नहीं आ रहा, या निकल के आता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो जो इस वक्त पाकिस्तान में यूएई के एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले दिनों और कहा था कि ऐसी किसी भी किस्म की कोई पाबंदी पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाई गई कि आपके ऊपर कोई वर्क वीज़ा के हवाले से कोई पाबंदी है, या फिर पाकिस्तान का कोटा बहुत कम है। नॉर्मल रूटीन में, रेगुलर रूटीन में वर्क वीज़ा पाकिस्तान में निकल के आ रहा है, सिवाय उन शहरों के जो कि बैन सिटीज़ हैं, जिनमें 12 शहर आते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि वो 12 शहर कौन से हैं जिनके वीज़े यूएई ने पाकिस्तान के लिए बंद किए हुए हैं। अदरवाइज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यूएई विज़िट के ऊपर मौजूद हैं, इसलिए वहाँ से ही 90% डिमांड जो हैं वो विज़िट वीज़ा वालों के तरफ से ही पूरी हो जाती हैं। लोग विज़िट के ऊपर मौजूद हैं, जैसे ही कोई जॉब अनाउंस होती है, यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ दोस्त बैठे हुए हैं जो कि इस जॉब को पोस्ट कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, अखबारात में आ जाती है, फेसबुक पे आ जाती है। तो जो लोग यूएई में विज़िट वीज़े के ऊपर मौजूद हैं वो उसी वक्त जाके इंटरव्यू दे आते हैं, अपनी सीवीज़ ड्रॉप कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, उनसे रब्ता कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जॉब्स पाकिस्तान में निकल के नहीं आ रही। लेकिन रमज़ान के बाद, जब ये रमज़ान गुजर जाएगा, उसके बाद वहाँ पे जो विज़िट वीज़ा वालों की बहुत बड़ी तादाद है वो भी मुल्क से आउट हो जाएगी। किसी को 2 माह पूरे हो जाएंगे, किसी को 3 माह पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर जॉब वैकेंसीज जनरेट होंगी और वो जनरेट होकर पाकिस्तान में निकल के आएंगी। इससे पहले भी बहुत कंपनीज़ ने काफ़ी सारी डिमांड्स पाकिस्तान भेजी हुई हैं, उनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आप इनको भी देख सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट सऊदी अरबिया के हवाले से है।
सऊदी अरब ने उम्रे पर लगी हुई तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं, लेकिन ये पाबंदियां ख़त्म होने के बाद एक अच्छा काम तो ये हुआ कि उम्रे के रेट थोड़े कम हो गए, जो कि नॉर्मल रूटीन में आने चाहिए थे 1.5 लाख तक, 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000 तक। लेकिन रमज़ान की वजह से और एकदम जो लोग रुके हुए थे जिन्होंने उम्रा अदा नहीं किया था पिछले 2 साल से, उन्होंने एकदम बुकिंग करवाना शुरू कर दी। उससे एयरलाइंस के रेट्स बढ़ गए, होटल्स के रेट्स बढ़ गए और ट्रैवल एजेंट्स ने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी। इस वजह से उम्रे का रेट जो कि 1.5 लाख तक, 1,60,000 तक रहना था, ये 2.5 लाख तक जहाँ पहुँचा है। तो ऐसे तमाम हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो उम्रे पे जाना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप या तो ईद के बाद उम्रा अदा करें, या फिर आप मुहर्रम में जब उम्रा दोबारा शुरू होगा आप उस वक़्त उम्रा अदा कर लीजिए। इस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा रश है जाने वालों का, एयरलाइंस ने भी अपनी रेट्स बढ़ा दिए हुए हैं, होटल वालों ने भी अपने रेट्स बढ़ा दिए हुए हैं, उस वजह से उम्रे के रेट बहुत तेज़ी से ऊपर चले गए हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पैकेज 1.5 लाख से 2.5 लाख पे चला गया हुआ है। तो आप कोशिश करें कि उम्रा मुहर्रम में अदा करें या फिर ईद के बाद आप इसको अदा करने की कोशिश करें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सऊदी हुकूमत ने एक तो ई वीज़ा इंट्रोड्यूस करवा लिया है, जो कि अनकरीब पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो ये था कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू उम्रा वीज़ा लेते थे और साथ टिकट परचेज़ करते थे, होटल बुकिंग लेते थे और आप पूरा पैकेज बनवा के जाते थे। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि मुहर्रम से आप डायरेक्टली, जैसे आप यूएई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप सऊदी अरेबिया का उम्रे का वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और अपनी मर्ज़ी से टिकट परचेज़ करके होटल बुकिंग करवा के आप लोग जा सकेंगे। सऊदी हुकूमत इसमें आहिस्ता आहिस्ता नरमियाँ करती जा रही है और नए से नए कानून जो लेके आ रही है लोगों की आसानी के लिए, ताकि ये जो एजेंट माफिया है जो एकदम उम्रा महंगा कर देते हैं, एकदम सस्ता कर देते हैं, उनसे लोगों की जान छूट सके, आप डायरेक्टली उम्रा अप्लाई कर सकें, डायरेक्टली होटल बुक कर सकें, डायरेक्टली टिकट बुक कर सकें। ये थी फ़िलहाल के लिए 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।